तरम हजरात इस्लामी ख़वातीन, जिस मौजू पर आज गुफ्तगू होनी है वो है अल्लाह की रहमत। दीन इस्लाम दीन रहमत है। इसकी तालीमात, इसके अहकामात एक इंसान जब पढ़ता है तो ये बात सामने आती है कि यकीनन दीन इस्लाम दीन रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के पास अगर कोई काबिल कबूल दीन है तो वो दीन इस्लाम। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर आएगा उसका दीन अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ने कहा चूँकि दीन इस्लाम अल्लाह की जानिब से नाजिल करदा है, जो अरहमुर राहिमीन है, सारे जहानों वालों पर सबसे ज़्यादा रहमो करम का मामला करने वाला है, उसकी जानिब से नाजिल करदा ये दीन है। जिस पर ये दीन नाजिल किया गया, जिनके ज़रिए दीन हमको मिला, वो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहां वालों के लिए रहमत बनाकर मबऊस फरमाया है। तो मालूम ये हुआ नाजिल करने वाला अरहमुर राहिमीन है, जिन पर नाजिल किया गया वो रहमतुल लिल आलमीन है। कुरान मजीद को अगर हम खोलेंगे, इब्तिदा शुरुआत ही इससे की गई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तमाम तारीफ़ात उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालनहार है, निहायत मेहरबान है, रहम करने वाला है। तो शुरुआत ही में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रहम व करम का तस्करा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। यानी ये किताब हिदायत जो इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल की गई है, उसका आगाज भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के जरिए किया। इस कायनात को बनाने से पहले, इस कायनात को वजूद बख्शने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास एक किताब लिख कर रखी है। उस किताब में अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा इन्ना रहमती तग़लिबु ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब आएगी। अल्लाह तबारक व तआला शदीदुल इक़ाब भी है, सख्त पकड़ पकड़ने वाला है, मगर उससे ज़्यादा रहम व करम करने वाला है। रहम व करम की जो सिफ़ात है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। हाँ, बंदा गाफिल ना रहे इसलिए वो शदीदुल इक़ाब भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, आप खबर दीजिए, इत्तला दीजिए, बताइए मेरे बंदों को मेरे बारे में, अनिल गफूरुर रहीम, मैं माफ़ करने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ, व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और मेरा अज़ाब भी बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस आयत में दोनों चीज़ों को जमा किया, ये बताने के लिए बंदा अल्लाह की रहमत की उम्मीद यकीनन रखे। अल्लाह यकीनन रहम व करम करने वाला है, बंदों के गुनाहों को माफ़ करने वाला है, दरगुजर वो करने वाला है, वो तौबा कबूल करने वाला है, सारी चीज़ें हैं। बंदा ये सोच कर गाफिलाना ज़िंदगी ना गुजारने लग जाए, अल्लाह से गाफिल होकर, अल्लाह के दीन से गाफिल होकर ज़िंदगी कहीं गुजारने न लग जाए। हम माशरे में कई लोगों को ऐसे देखते हैं, गुनाह पर गुनाह करते जाएंगे, गुनाहों पर जरी नजर आते हैं। जब उनको नेकी का हुक्म दिया जाए, नेकी की तरफ बुलाया जाए तो कहते हैं अल्लाह माफ़ करने वाला है, यकीनन अल्लाह माफ़ करने वाला है, रहम व करम का मामला करने वाला है। लेकिन वो अल्लाह वहीं पर जो इंसान उसकी शरीयत को पसे पुश्त डाल देता है, अल्लाह के अहकामात को सुनी अनसुनी करता है, अल्लाह के अहकामात को बजा नहीं लाता, अल्लाह ने उनके लिए फरमाया व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। सूरह अंबिया की तिलावत अगर आप करेंगे,
कई अंबिया इकराम का तस्करा अल्लाह तबारक व तआला ने किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसी तरह दीगर कई अंबिया का तस्करा किया, उनकी सीरतें भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। फिर एक आयत में आखिर में खुलासे के तौर पर उनकी जिंदगियां किस तरह गुजरती थी, अंबिया का ईमान अकीदा अल्लाह के बारे में कैसे था, अंबिया की सोच फिक्र अल्लाह के बारे में कैसी थी, उसका भी तस्करा करते हुए अल्लाह ने फरमाया इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, यकीनन ये अंबिया नेकियों के मामले में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाले थे, सबसे ज्यादा सबकत ले जाने वाले होते। और नबी और रसूल जो होते हैं अपनी उम्मत को जो हुक्म देते हैं सबसे पहले उस पर अमल वो करते हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात व यदऊनना रगबन व रहबा, हमसे दुआएं मांगते थे रगबत के जरिए और डरते हुए। रगबत किस चीज की? अल्लाह की रहमत की रगबत और रहम करने वाला है। डर किस बात का? अल्लाह का अजाब, अल्लाह की पकड़। इसी तरह अल्लाह जो है शदीदुल इकाब है, इस डर से यानी उम्मीद भी है साथ ही साथ में डर भी है। दोनों चीजों के दरमियान हमारा ईमान जो है होना चाहिए। फिर आखिर में अल्लाह ने फरमाया वकानू लना खाशिईन, ये अंबिया हमारे लिए आजिज़ी इख्तियार करने वाले थे। तो ये तीन चीजों का अल्लाह ने तस्करा किया, नेकियों के मामले में आगे बढ़ते थे, दुआएं हमसे मांगते थे, इबादत हमारी करते थे, उम्मीद भी लगाकर और अल्लाह से डरते हुए भी साथ ही साथ में हमारे लिए आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी की बीमार पुरसी के लिए जाते हैं। मौत का वक्त उनका करीब आ चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया, पूछा अब कैसे महसूस करते हो, अपने आप को कैसे महसूस कर रहे हो? कहने लगे अल्लाह के नबी, अल्लाह की जात से उम्मीद भी है, जो नेकियां हैं अल्लाह उसको कबूल फरमाएगा, और साथ ही साथ में अपने गुनाहों की वजह से डर भी लगा हुआ है, कहीं अल्लाह मुझे पकड़ ना ले, मेरा मुआखजा ना करे, मुझे सजा ना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही उम्मीद अगर बंदा लेकर जाए, जो उम्मीद वो रख रहा है अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह उसको वो अता करते हैं। यानी अल्लाह रहम करम का मामला करेगा, माफ करेगा, जन्नत में दाखिल करेगा। ये उम्मीद जो है अल्लाह वो उम्मीद अता करेंगे। और जिस चीज से बंदा डर रहा है कहीं अल्लाह मेरा मुआखजा ना कर ले, कहीं अल्लाह मुझे पकड़ ना ले, अल्लाह ताला उससे महफूज भी बंदे को फरमाते हैं। तो दोनों चीजों के अंदर होना चाहिए। रहमत के मामले में सुनने के बाद इंसान निडर ना हो जाए, इसी तरह बागी ना बन जाए, गुनाहों पर इंसान मुसिर ना हो जाए। रहमत का माना यह है कि इंसान हमेशा अल्लाह से उम्मीद लगाए रखे। कायनात की हर शय अल्लाह की रहमत से जी रही है। अल्लाह का रहम करम ना होता तो यकीनन अल्लाह का अजाब बंदों पर नाजिल हो जाता है। और हम देखते हैं कई ऐसे इंसान हैं जो अल्लाह की दी हुई रोजी व रिज़्क़ खा रहे, अल्लाह की सरजमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर उसके खिलाफ बगावत किए हुए शिर्क में मुब्तला है, कुफ्र में मुब्तला है, दीगर बड़े बड़े जराइम और गुनाहों में मुब्तला है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बंदों पर रहम करम का मामला कर रहा है। हमारी किसी से अनबिन हो जाती है, कोई हमारा मुखालिफ बन जाता है, तो इंसान की ये फितरत है, ये तबीयत है उसको नुकसान पहुंचाए या नुकसान नहीं पहुंचाता, कम से कम उससे दूरी इख्तियार करता है। मगर अल्लाह ताला जो खालिक कायनात है, मालिक अर्ज़ व समा है, इतना ज्यादा वो बंदों के मामले में रहम व करम करने वाला है कि बंदे रात दिन उसकी मुखालफत कर रहे हैं, गुनाहों में मुलव्वस है, इसके बावजूद भी उनको रोजी व रिज़्क़ पहुंचा रहा है, उनको अफ़्व दरगुजर कर रहा है, उनको माफ फरमा रहा है। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से जो उम्मीद लगाता है बंदा गुनाहों के बाद अल्लाह मुझे माफ करे, कभी कोई बंदा अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो,
कभी कोई बंदा अपनी जबान से ऐसे अल्फाज निकाले ना, फला इंसान बहुत गुनाहगार है, अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी ने सख्ती के साथ मना किया। यबन आदम लो बलगत जुनूबक अनान समा, अल्लाह ने फरमाया ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह, तेरी गलतियां, तेरे जराइम इतने ज्यादा हो गए, उससे जमीन भर गई, आसमान तक तेरे गुनाह जो है पहुंच गए, सुम्मस्तगफरतनी, फिर मुझसे तू तौबा व इस्तिगफार करता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है, गफरतु लक वला उबाली, तुझे माफ कर देता हूं, मैं परवाह नहीं करता। तो यहाँ पर अंदाजा लगाइए, अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमो करम की उम्मीद दिला रहे हैं बंदों को कि अल्लाह की रहमत की तरफ पलट आओ। गुनाह तुमसे हुए हैं, इतने ज्यादा गुनाह जमीन भर चुकी है, मायूस ना हो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तिगफार करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ करेगा, बख्श देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ने एक आदमी के बारे में फरमाया, वल्लाहु ला यगफिरु लिफुलान, वल्लाही अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला फला बंदे को माफ नहीं करेगा। मन यतअल्ला अलल्लाह, अल्लाह ने कहा कौन है जो अल्लाह के बारे में कसम खाकर ऐसी बात करता है, मैंने उसको माफ कर दिया। और जो इस तरह की कसम खा रहा है, अल्लाह फला बंदे को नहीं बख्शेगा, फला बंदे को माफ नहीं करेगा, उसको अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया। फिर इसी तरह एक बुजुर्ग शख्स अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, बूढ़ा हो चुका है, आंखों के ऊपर के जो बाल होते हैं, भवें जिसको कहा जाता है, वो तक सफेद हो चुके हैं और वो आंखों पर इतने बड़े हो चुके हैं, नजर उसको नहीं आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, अल्लाह के नबी, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं किया है, अगर लो कुसीमत खतीअती बैन अहलिल अर्द, अल्लाह के नबी, अगर मेरे गुनाह सरजमीन वालों के दरमियान तकसीम कर दिए जाए, सब लोग जो है उस गुनाहों की वजह से हलाक हो जाएंगे, क्या इसके बावजूद भी अल्लाह मेरे साथ रहम करम का मामला करेगा? अल्लाह मुझे माफ फरमा देगा, अपने रहमत में मुझे जगह देगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया, क्या तुम गवाही देते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह? तो वो कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं गवाही देता हूँ, कलीमा शहादत वो पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यहाँ से तफ़अलुल खैरात व ततरुकुस सय्यिआत, नेकियां करते चले जाओ, गुनाहों को छोड़ो। पहले तुमने जितने गुनाह किए थे, इस्लाम कबूल करने की वजह से अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी, क्या मेरे सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, सारे गुनाहों को जो अल्फाज है वो गदराती व फजराती है, अल्लाह के नबी, मैंने अल्लाह के साथ जो धोखा किया है, यानी उसके अहदो पैमान को मैंने तोड़ा है, और अल्लाह के नबी, मैंने बहुत से फुजूर मासी के काम किए हैं, गुनाहों के काम किए हैं, वो क्या सारे कामों को अल्लाह माफ कर देगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ। वो अपनी लाठी जमीन पर मारता जा रहा था और कहता जा रहा था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम एक जंग से आकर बैठे हुए हैं। एक खातून जिसका बच्चा गुम हो चुका है, मारी मारी फिर रही है, तलाश करते हुए दूसरों का बच्चा मिलता है तो लेती है, सीने से लगाती है और छोड़ती है। कुछ देर के बाद उसका बच्चा कैदियों में था, मिल जाता है, उसको सीने से चिमटा लेती है, सीने से लगा लेती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जो है ये मंजर जो है देख रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, हादिही तारिहतुन वलदहा फिन्नार, तुम्हारा क्या गुमान है, तुम क्या कहते हो
इस औरत से अगर कहा जाए अपने बच्चे को आग में डाल, क्या ये औरत डालेगी? साहबा ने फरमाया नहीं, अल्लाह के नबी इतनी बेपनाह, इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाली अपने बच्चे को कैसे जहन्नम जैसी तरह आग में डाल सकती है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लल्लाहु अरहमु मिन इबादिही मिन हादिही, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर इससे ज्यादा रहम करम करने वाला है। जुमला आम तौर पर लोगों के दरमियान ये मारूफ है, ये मशहूर है, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला है। किसी भी अहादीस वगैरह से साबित नहीं है, बल्कि अल्लाह लाखों माओं से ज्यादा, हजारों माओं से ज्यादा, करोड़ों माओं से ज्यादा रहम करम का मामला अल्लाह तबारक व तआला करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि मिअतु रहमा, अल्लाह के पास रहमत के 100 हिस्से हैं, रहमत के 100 दर्जात अल्लाह तबारक व तआला के पास है। अंज़ला मिन्हा रहमतन वाहिदा, उन 100 में से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत का एक हिस्सा इस दुनिया में नाजिल किया। बैनल जिन्न व बैनल इंसी व बैनल बहाइम वल हवाइम, अल्लाह ने जिन्नात हो, इंसान हो, जानवर हो, यहाँ तक के जंगलात में जो रहने वाले दरिंदे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सब के सब आपस में जो रहम करम का मामला करते हैं। माँ अपने बच्चों से या बाप अपने बच्चों से, बीवी अपने शोहर से या शोहर अपने बीवी से, या इसी तरह अपने खानदानी रिश्तेदारों से जो भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी ने यहाँ तक मिसाल दी। तेज रफ्तार जानवरों में घोड़ा बड़ा तेज रफ्तार होता है, मगर माँ उसके बीच में अगर बच्चा आ जाए, इस डर से कि मेरे बच्चे को ना लग जाए, अपना पैर उठा लेती है, संभल कर रखती है कि उसको तकलीफ ना हो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 100 में से एक हिस्सा अल्लाह ने जब ये नाजिल किया है, इंसानों की माएँ हो या इसी तरह जिन्नात की हो या इसी तरह बहाइम जानवर हो, सब की सब अपने बच्चों के साथ या अपने आप के लिए रहम करम का मामला करते हैं। एक का ये नतीजा है तो 90 पर 99 अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास रखे हैं। उस रहमत का अंदाजा अल्लाह के नबी ने फरमाया हम नहीं लगा सकते। जहां भी आज रहमत नजर आ रही है, ये अल्लाह तबारक व तआला ही की रहमत का जो है नतीजा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इंसान कभी कभी नेक अमाल करके इतराने लगता है, ये सोचता है मैं जन्नती हूँ, जन्नत में जाऊंगा। यकीनन उम्मीद रखे, लेकिन याद रखिए अपने अमाल की वजह से कोई बंदा भी जन्नत में नहीं जाएगा। जाएगा यकीनन अमाल सबब है, मगर उस वक्त जबकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसको ढांप ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी अपनी रहमत की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने सवाल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी क्या आप भी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन मिन, इल्ला ये कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से मुझे ढांप ले। तो वहां भी जो तस्करा हमको मिल रहा है, जन्नत में हर एक इंसान जो जाएगा, जन्नत जो कि अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, जो इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं यकीनन ये रोज़ा है, ये नमाज है, ये ज़कात है, ये हज है, ये ज़रिया है, मगर इसी की बुनियाद पर इंसान जन्नत में नहीं जाएगा जब तलक कि अल्लाह तबारक व तआला का रहम करम, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमारे शामिल हाल ना हो। आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम, ये जितने भी अंबिया इकराम की सीरत को आप पढ़ेंगे, उनकी जिंदगियों में भूल चूक हुई है, गलती उनसे हुई है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म ये दिया था कि फलां जो है जगह के करीब, दरख्त के करीब न जाना। आदम अलैहिस्सलाम गए, गलती हुई उनसे, अल्लाह की नाफरमानी सरजद हुई उनसे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल्ला हबितु मिनहा जमीआ, यहाँ से उतर जाओ, यहाँ से चले जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने उतार दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। अगर अल्लाह रहम करम करने वाला ना होता, इसी हाल में उनको छोड़ देता,
हमेशा जमीन पर परेशान रहते। फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात, वो इतना ज्यादा रहम करम करने वाला है, गलती बंदे से हुई खुद कलिमात सिखा रहा है। इन कलिमात के जरिए अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है, रहम करम का मामला करेगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात, अपने रब से कलिमात आदम अलैहिस्सलाम ने सीखे। फताब अलैहि, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, यकीनन वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करम करने वाला है। कई लोग बोलते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर दुआ मांगे। मौजू हदीस, मन घड़त रिवायत, कोई सबूत नहीं है, झूठी बातें जो मंसूब की गई है। कुरान कहता है आदम अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे परवरदिगार हमने आप पर जुल्म किया, व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, ऐ अल्लाह अगर तू माफ नहीं करेगा, रहम करम का मामला नहीं करेगा, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, ऐ अल्लाह हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाए, तो माफ नहीं करेगा, रहम करम का मामला नहीं करेगा, अल्लाह नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम वक्त से पहले निकल पड़े, हिजरत कर पड़े, उठाकर समंदर में डाल दिया गया, मछली ने उनको निगल लिया। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, तारीकियों में अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने दुआ मांगी, चाहते तो अल्लाह तबारक व तआला उनको क़ियामत तक मछली के पेट में रख सकता था, मगर ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अपना एतराफ़ करते हुए अल्लाह से दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने रहम करम का मामला किया। तो बंदा कभी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह तबारक व तआला से रहमत की उम्मीद करता हुआ दुआ मांगे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, अल्लाह ने दुआ सिखाई, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर, हिदायत देने के बाद हिदायत से फेर न दे। वहब लना मिन लदुनका रहमा, अल्लाह तेरी जानिब से रहमत हम पर जो है तू नाजिल फरमा। 30वें पारे में एक सूरा है सूरतुल बुरूज। अहले ईमान पर जो आजमाइश आई उस दौर में खंदक खोदी गई और आग उसमें जलाई गई। जो ईमान वाले हैं उस आग में उनको उठाकर फेंका गया, डाला गया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बुरूज में इसका नक्शा इस अंदाज में खींचा, फरमाया कुतिल अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद। अतराफ में बैठकर मोमिनों को जलता हुआ वो देख रहे थे, मोमिनों को डाला जा रहा है। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये इंतकाम इस बुनियाद पर लिए, इन मोमिनों को आग में इसलिए डाला गया अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, कि वो ईमान ले आए थे अल्लाह पर जो सब पर गालिब आने वाला है, अजीज और इसी तरह तारीफों वाला है। एक जानिब आप देखिए अल्लाह ताला हाल बयान कर रहे हैं अहले ईमान का, ईमान की वजह से उनको आग में डाला गया, खंदक खोदी गई, आग में उनको डाला गया। आगे अल्लाह ताला अपनी सिफत जिक्र कर रहे हैं, वो अजीज है, जबरदस्त है, सब पर गालिब आने वाला है, चाहे तो आन की आन में सारी कायनात को तहस नहस कर दे, खत्म कर दे, इतनी ज्यादा कुव्वत उसके अंदर है। कुन कह दे अगर सारी कायनात हो जा तो हो जाए, वो इतनी बड़ी कुदरत कुव्वत वाला है। चाहता तो अहले ईमान की मदद करके वहां इंतकाम ले सकता था, मगर वो अहले ईमान को आजमाता है ये देखने के लिए कि ईमान में खरे उतरते हैं या नहीं। ईमान का जो दावा है ये दावे में ये मुकम्मल तौर पर उतरते हैं नहीं है, ये अल्लाह की जानिब से आजमाइशें आती है। अंबिया सबसे ज्यादा आजमाए जाते हैं, अंबिया की सीरत हम पढ़ते हैं तो रूह कांप जाती है। ऐसी ऐसी आजमाइशों में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको डाला। अल्लाह के नबी 3 साल तक शअब अबी तालिब में महसूर रहे, खाने के लिए खाना मुयस्सर नहीं था,
दरख्तों के पत्ते खाकर जिंदगी गुजारते थे, सूखा चमड़ा जानवरों का वो खाकर जो है जिंदगी गुजारते थे। 1-2 दिन का अरसा नहीं, महीने 2 महीने का नहीं, 3 साल का अरसा मक्का में सारी चीजें बिकती है मगर मुसलमानों को कोई चीज पहुंचती नहीं है। बेचने वाले काफिर थे, लेने वाले काफिर थे, मगर मुसलमानों को कोई चीज नहीं पहुंचाई जाती थी। इतनी शदीद जो है मुसलमान जो है मुसीबत और परेशानी से गुजरे। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है, सूरह बुरूज में अल्लाह ने जो फरमाया, वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, क्यों इन्होंने इंतकाम लिया? इस बुनियाद पर कि ये ईमान लाए थे अल्लाह पर। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल लदीन फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात, जो लोग फितने में डाले, आजमाइश में डाले, किनको? मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को। कुफार के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आगे सूरह में कि इनको आजमाइश में डाले, कि इनको आग में डाला गया। सुम्मा लम यतूबू, अगर उन्होंने तौबा नहीं की, फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक, इनके लिए जहन्नम का अजाब है, जलाने वाला अजाब। यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं अजाब के तस्करे से पहले अल्लाह तबारक व तआला उनको तौबा की दावत दे रहे हैं, तौबा की तरफ बुला रहे हैं। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की रहमत को देखो, यहाँ पर किन लोगों को उन्होंने जलाया? अल्लाह के जो वली थे, अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे थे, जो अल्लाह पर ईमान ले आए थे, अल्लाह के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, ऐसे लोगों को जलाया गया। इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, इन्नल लदीन फतनुल मुमिनीन, यकीनन जिन लोगों ने आजमाया मोमिनों को, मोमिन मर्दों औरतों को, सुम्मा लम यतूबू, अगर ये तौबा करते तो अल्लाह इनको माफ करता। तौबा किए बगैर अगर ये मर जाएंगे, अल्लाह ने फरमाया, तब ये जहन्नम में जाएंगे। उसकी रहमत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को तो यकीनन उसका सिला देंगे, उसका बदला देंगे, मगर जिन्होंने उनको आजमाइश में डाला था, अल्लाह ताला उनके बारे में फरमा रहे हैं, अगर ये तौबा करते, अल्लाह की रहमत की तरफ पलट कर आते, अल्लाह तबारक व तआला यकीनन उनको माफ फरमा देते। फिर आप शरीयत के अहकामात को अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला बेहद बहुत ज्यादा रहम करम का मामला अल्लाह ने बंदों के साथ किया है। पहली बात तो अल्लाह ने फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने शरीयत जो नाजिल की है उतना ही मुकल्लफ तुमको अल्लाह ने बनाया है जितना तुम कर सकते हो, जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है। ऐसे नहीं कि नमाज तुम्हें पढ़ना है, वजू तुम्हें बनाना है, सर्दी है, बुखार है, नहीं करना है, नहीं, अल्लाह ने छूट दी, इजाजत दी। फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, पानी नहीं पाते हो तयम्मुम करो, बीमार हो तयम्मुम करो, नमाज अदा करो। खड़ने की ताकत तुम्हारे पैरों में, घुटनों में नहीं है, अल्लाह ने कहा बैठकर नमाज अदा करो। बैठकर नहीं कर सकते, लेटकर नमाज अदा करो। इतनी ज्यादा जो है छूट दी गई, इजाजत जो है दी गई। रोजा नहीं रख सकता, अल्लाह ने कहा फिदिया दे अपनी तरफ से, फुकरा गरीबों को जो एक दिन का खाना खिलाए, नहीं खिला सकते, शरीयत ने उसको भी जो माफ कर दिया। सफर की हालत में हो, फराइज आदि कर दी गई, सुनन व नवाफिल को जो है माफ कर दिया गया। देखेंगे बहुत ज्यादा आसानी अल्लाह तबारक व तआला ने रखी। कई चीजें शरीयत में हराम है, इंसान की जान जाने के करीब है। अल्लाह ने कहा इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता, अल्लाह ने तुम पर मुर्दार को हराम करार दिया है, खून को, खिंजीर का गोश्त है, ऐसी कई चीजें अल्लाह ने हराम का तस्करा किया। फरमाया फमनिज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आज, मगर एक बंदा मजबूर हो जाता है, ऐसी जगह पर है खाने के लिए कोई चीज नहीं खाएगा तो मर जाएगा। अल्लाह ने कहा अपनी जान बचाओ, अल्लाह की हराम करदा चीजें है उसको हलाल अल्लाह ने करार दिया, वक्तिया तौर पर खाए, अपनी जान बचाए। तो अल्लाह ने अपनी जो अहकामात है उसमें नरमी करते हुए, फिर इसी तरह भूल चूक या इसी तरह दिल में वसवसे जो आते हैं, कई ख्यालात आते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती मा हदसत बिही अनफुसहा,
अल्लाह ने मेरी उम्मत से उन चीज़ों को माफ़ कर दिया है जो उनके दिलों में आते हैं, वरना दिलों में जो ख्यालात आते हैं उस पर मुआखज़ा बंदे का होता, बंदा कभी कामयाब नहीं हो पाता। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तलक ज़बान पर नहीं लाओगे, अमल नहीं करोगे, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया है। कोई सोया रह गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे ही बेदार हो जाए नमाज अदा करे, अगरचे कि नमाज का वक्त हो चुका है, अल्लाह ने कलम उठा लिया, बच्चा है उससे, नादान यानी जो पागल है उससे, और इसी तरह जो सोया हुआ है 3 से कलम उठा लिया गया। फिर अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे साथ रहम करम का मामला करेगा। अल्लाह के नबी सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहला भेजा कि आप आइए, मेरा जो छोटा बच्चा ये वफात के करीब है। अल्लाह के नबी जो पैगाम लेकर आए थे उनसे कहते हैं जाओ इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़, मेरी बेटी से कहो वो चीज जो अल्लाह ने दी है लहू उसी की है, जो अल्लाह अता करे वो भी अल्लाह का ही है। कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, वो वक्त होता है तो इंसान चला जाता है। फली तस्बिर, चाहिए कि वो सब्र करे, वली तहतसिब, सवाब की अल्लाह से उम्मीद रखे। वो जाकर शख्स उनको बताता है, वो कसम देती है, अल्लाह के नबी को कसम दो कि आपकी बेटी बुला रही है, अल्लाह की कसम दे। जब कसम दी जाती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, बच्चा उठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में वो दे देती हैं अल्लाह के नबी की साहिबजादी। अल्लाह के नबी बच्चे को देखते हैं, बच्चा जांकनी की हालत में वफात के करीब है, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी होते हैं। तो सहाबा सवाल करते हैं अल्लाह के नबी अंत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप भी रो रहे हैं, आपकी आंखों से भी आंसू जा रहे हैं। हादिही रहमतुन वदअहुल्लाहु फी कुलूबि मन शाअ मिन इबादी, ये रहमत है जो अपने बंदों में से जिस बंदे के दिल में चाहे अल्लाह तबारक व तआला ने रख दिया है। वला यरहमुल्लाहु मिन इबादिही इल्ला रहमा, अल्लाह अपने बंदों में उसी बंदे पर रहम करम का मामला करता है जो दूसरों के साथ रहम करम का मामला करता है। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, राहिम दूसरों के साथ रहम करम का मामला करने वाले रहमान उनके साथ रहम करम का मामला करता है। इरहमू मन फिल अर्द, जमीन वालों पर रहम करम का मामला करो। यरहमुकुम मन फिस समा, वो जात जो अर्श पर मुस्तवी है, आसमानों में मुस्तवी है, वो जात तुम्हारे साथ रहम करम का मामला करेगी। तो अल्लाह का हुक्म है, अगर हम ये चाहते हैं अल्लाह हमारे साथ रहम करम का मामला करे, अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, अल्लाह के नबी ने ये हुक्म दिया है, अपने मातहत जो लोग हैं उनके साथ रहम करम का मामला करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ रहम करम का मामला करेगा। वो कौन से अमाल है, आज हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या मामला है, अल्लाह इतना रहम करने वाला है, क्यों हमारे साथ रहम करम का मामला नहीं कर रहा है। तो वो कौन से अमाल है जिनकी वजह से अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। और एक मुसलमान को कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा इस ताल्लुक से जो है आप लोगों के सामने बात आएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे साथ रहम करम का जो है मामला करे, अच्छी उम्मीद लगाने की तौफीक दे, गुनाहों को बख्शते। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।